7 फरवरी 2021 को हिमालय का एक हिमखंड टूटा था। ग्लेशियर के टूटने से उत्तराखंड के चामोली में प्रलय आया। जल विस्फोट से नदियां बेकाबू हो गईं। हाहाकारी लहरों ने कई मंजिला इमारतों को लील लिया। मटमैला दरिया मौत बनकर बहा, जिसमें न जाने कितनी जिंदगियां तहस नहस हो गईं। हिमालय से ऐसी तबाही का सायरन जब तब बजता ही रहता है। आखिर हिमालय की भ्रिकुटी क्यों तनी है? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए आहट, द डिमिनिशिंग पीक्स। सात फरवरी 2020, चमोली, उत्तराखंड। दहाड़ता दरिया, उखड़ते पहाड़, चीखते भागते इंसान। जल्दी आ। ओ भाई साहब! गए। जिसके आगे किसी का जोर नहीं, जिसके सामने कोई टीका नहीं, जिसके आगोश में सिर्फ मौत थी। कयामत ऐसी ही होती है। गया, डायरेक्ट भी गया, टूट गया। भयंकर तरह से तबाही मच रही है। सब कुछ बहा ले जाती है, जिसमें बर्बाद हो गई बस्तियां। बेबस हो गए इंसान। पहाड़ों में आए बर्फीले बवंडर से शुरू हुई तबाही जब मैदान तक पहुंची तो कलेजा थर्रा गया। एक ग्लेशियर टूटा, ग्लेशियर बांध में गिरा, फिर बांध टूटा। बांध टूटने से आई बाढ़ से नदियां फट पड़ी। नदियों से निकला पानी पहाड़ों के बीच उमड़ा, जिसके आगे जो आया तिनके की तरह बह गया। देखिए भाई, तूफान आ रहा जबरदस्त। बड़े से बड़ा पत्थर हो, बांध हो, कंक्रीट लोहे से बने मकान हो, लोहे के बड़े बड़े खंभे हो, तूफानी पानी ने पहाड़ का सीना फाड़ डाला। उत्तराखंड के चमोली जिले में धौली गंगा और अलकनंदा की जल धाराएं जहां मिलती हैं, उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। विष्णु प्रयाग पर धौली गंगा की धाराओं में हिमालय का बर्फीला पहाड़ टूटकर गिरा, जिससे नदी में बाढ़ आ गई। ऐसी हाहाकारी बाढ़ जिसकी दर्दनाक दास्तां भुलाई नहीं जा सकती। हिमालय के बर्फीले पर्वतों के दरकने से ऐसी आपदा की आहट हर वक्त बनी रहती है। आखिर हिमालय के बर्फीले पर्वत टूट क्यों रहे हैं? क्यों हिमालय में बर्फ सिकुड़ती जा रही है? हिमनदों में सूखा क्या सिग्नल दे रहा है? बेहद डरावना है ये सच। लाखों लाख इंसानों के वजूद से जुड़ा सवाल है ये। हिमालय रेंज में कुल 9,575 ग्लेशियर हैं, जिनमें 267 ग्लेशियर पर हर वक्त नजर रखी जाती है। इसके लिए दिवेचा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज यानी डीसीसी समिति बनाई गई। पहले यह समिति सिर्फ 4 ग्लेशियर पर नजर रखती थी, लेकिन अब निगरानी वाले ग्लेशियरों की संख्या 267 कर दी गई है। वजह है इन ग्लेशियरों पर कम होती बर्फ। हिमालय के ग्लेशियर दुनिया के किसी अन्य हिस्सों की तुलना में तेजी के साथ पिघल रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के वैज्ञानिकों ने स्टडी के बाद पाया हिमालय के ग्लेशियर 10 गुना तेजी से पिघल रहे हैं। इस स्टडी में स्पष्ट तौर पर बताया गया कि वर्ष 2000 के बाद यह रफ्तार तेज हुई है। इस स्टडी में दावा है कि दुनिया के दूसरे ग्लेशियरों की तुलना में हिमालय के ग्लेशियर कुछ ज्यादा तेजी के साथ पिघल रहे हैं। रिसेंटली जो अभी एक आर्टिकल आया जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, 40% ग्लेशियर एरिया लॉस किया है, उसमें उन्होंने बताया 2 मिलीमीटर सी लेवल राइज किया है ड्यू टू द ग्लेशियर मेल्टिंग।
So this is also the you can say that a result of the glacier melting that the sea level is getting rise. ये खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप ग्लेशियर के घटते क्षेत्रफल से लगा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने छोटा हिमयुग यानी लिटिल आइस एज के बाद के 14,798 ग्लेशियरों का अध्ययन किया। इस दौरान ग्लेशियरों ने अपना 40% हिस्सा खो दिया है। यह 28,000 वर्ग किलोमीटर से घटकर 19,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर आ गए हैं। इस दौरान इन ग्लेशियरों से 590 क्यूबिक किलोमीटर बर्फ पिघल गई। हिमालय के ग्लेशियर भी सबसे ज्यादा नेपाल में पिघल रहे हैं। पूर्वी नेपाल और भूटान के इलाकों में इनके पिघलने की दर सबसे ज्यादा है। इसका सीधा असर दुनिया भर के समुद्र के जलस्तर पर पड़ा है। समुद्र के जलस्तर में 0.92 मिलीमीटर से 1.38 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। जो हिमालय है उसको थर्ड पोल बोलते हैं, वाटर टावर ऑफ एशिया भी बोलते हैं। तो जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है वो तो ग्लेशियर्स ही हैं, फ्रेश वाटर रिसोर्स तो ग्लेशियर्स ही हैं। अगर ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो जाहिर सी बात है वाटर स्कैर्सिटी आ जाएगा और डाउनस्ट्रीम पॉपुलेशन जो हमारी है वो बिल्कुल डेफिनेटली अफेक्ट होगी। तो ग्लेशियर मेल्टिंग इज अ थ्रेट टू अस ऑल्सो। देश की राजधानी दिल्ली खुद यमुना के प्रताप पर जीती है, जो हिमालय की देन है। हिमालय से लाभ पूरा देश उठाता है। जीवन की बड़ी आवश्यकताओं में हवा पानी ही है। विराट हिमालय की रक्षा टुकड़ों में नहीं की जा सकती, बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प की दरकार है, वरना केदारनाथ और चमोली जैसी त्रासदी से सामना होता रहेगा। हिमालय का इशारा पूरी दुनिया को समझना होगा। पहाड़ों की चीरफाड़, नदियों पर बांध, प्राकृतिक संसाधनों का बेहिसाब दोहन, कुदरती आपदाओं को न्योता देता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।